ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। तेहरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है। ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। देखेंगे ईरान ये सब कब तक बर्दाश्त कर सकता है। ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमत कम हो जाएगी। बोले ईरान को फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाईं। अमेरिका का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमेरिकी फ़ौजी क़यादत ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मंसूबे पर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन भी ब्रीफिंग में शरीक होंगे। अमेरिकी सदर ने आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप का नाम दे दिया। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों का कहना है फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल में शुरू होने वाली जंग बंदी की वजह से ख़त्म हो चुकी। इस वजह से अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। 7 अप्रैल के बाद दोनों अतराफ से जंग नहीं की गई। खित्ते में शर्मनाक नाकामी के बाद अमेरिका नया महाज खोल रहा है। एटमी प्रोग्राम का दिफा वैसे ही करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों, सरहदों और फिजाओं का करते हैं। ये पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का यौम खलीज फारिस पर पैगाम। कहा खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। अमरीकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। खित्ते के ममालिक को हिफाजत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा अपना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। बैनुल-अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। अमरीका की बहरी नाकाबंदी नाकामी से दोचार होगी। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ट्रंप को जवाब। ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में ट्रंप ने गलती से आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप करार दिया था। बाद में कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीकी सदर हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करें। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 17 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद। मच्छी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई इतनी है कि यकीन मानो कि उधर से जो पैसे लेके आए इधर आके पैसों की समझ लगती ही नहीं है। आधा लीटर डलवा रहे हैं, बस यही है, इससे ज्यादा नहीं डलवा सकते। अब 15-20 दिन हो गए उसके बाद आप बस 400-500 का ही डलवा रहे हैं। एक टाइम में अगर डलवाएं तो हज़ारों रुपए का तो तेल ही डल जाता, तो रोज के रोज डलवा लेते हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा महंगाई ने पहले ही बेहाल कर रखा है। खुशी, गमी और काम पर जाना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय सारा बोझ अवाम पर डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। मोटरसाइकिल्स, पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट्स के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी।
वज़ीर आज़म की सफरी और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ हमारी तरजीह, किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 5% बढ़ा दिए। सदर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि गुड ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। 80,000 रुपए की सब्सिडी इंतहाई कम है। हुकूमत टोल टैक्स और ट्रैफिक चालान खत्म करने का ऐलान करे। आज करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तानी जहाज आबना हुर्मुज़ पार कर गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। जहाज ने ये ईंधन कुवैत की बंदरगाह से लोड किया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जाकर वापस। ब्रेंट खाम तेल 124 से कम होकर $111 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $110 से $105 हो गई। जापान, हांगकांग, कोरिया समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की मार्केटों में इजाफा। पाक चीन दोस्ती में नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे। चीन के शहर सानिया में तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सेनेटर मांडवी वाला और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। अमेरिका का ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का एक और हरबा। ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स के अकाउंट मुंजमद करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका नाकाबंदी के साथ मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। ईरानी तेल खरीदने वाली सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदी लगाने का भी इरादा। ट्रंप इंतजामिया को आर्म सर्विसेज कमेटी में दूसरे रोज भी सख्त सवालात का सामना। वजीर जंग पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस अरकान बरस पड़े। कहा, अमरीकी अवाम इस जंग में नहीं जाना चाहते। आप जो कर रहे हैं मुकाबले मसम्मत है। आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। डेमोक्रेट सेनेटर जैक रीड ने कहा, ईरान पर ट्रंप इंतजामिया के दावे झूठे हैं। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ट्रंप ने दीगर सदूर के बरक्स जुर्रत दिखाई। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान की जौहरी ब्लैकमेलिंग नाकाम बनाएंगे। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, हम निहायत नाजुक और खतरनाक दौर में काम कर रहे हैं। खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। ईरान के पास 440 किलोग्राम 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी कहते हैं तकरीबन 200 किलोग्राम यूरेनियम असफहान की सुरंगों में हो सकती है। जून 2025 के अमरीकी हमलों के वक्त मौजूद यूरेनियम गालिबन अब भी वही है। नतंज और फर्दों के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान की आला अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करना पेचीदा अमल होगा। आबने हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंट रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, फौरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएँ तो भी सप्लाई चेन बहाल होने में कई माह लगेंगे। मुआशी पैदावार में कमी और कीमतों में इजाफा होगा। यकम मई मेहनत, कुर्बानी और हकूक़ को याद करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। नाइंसाफियों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ से आवाज़ मिलाने के अहद की तजदीद। 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने हकूक़ की तहरीक शुरू की। मजदूर तबका आज भी अपने हकूक़ के लिए बरसरे पेकार, बुनियादी सहूलियात और बेहतर उजरत का मुंतज़िर। मुल्क भर में आम तातील, तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियाँ। गूगल ने अपना डूडल भी यौम मजदूरा के नाम कर दिया।
पाकिस्तान का आइन इस्तेहसाल के खात्मे और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मजदूरों के हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम मजदूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा, मजदूर, किसान और कारीगर मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तरबियत के लिए मौसर पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, मेहनत कश कौम की असल ताकत और तरक्की और खुशहाली के हकीकी मेमार हैं। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुनिया भर के मेहनत कशों को सलाम। मेहनत कशों की तरक्की की पाकिस्तान की तरक्की है। मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मजदूरों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में 14 लाख मजदूरों को राशन कार्ड और मखाना 3000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मजदूरों का इस्तेहसाल रोकने के लिए तारीख़ी कानून साजी की है। सिंध पहला सूबा है जहाँ ज़रई मजदूरों के हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मेहनत कशों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है, मुल्क में मजदूरों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। मुल्क की मईशत में 70% किरदार मजदूर का है। मुल्क की बरामदात में मजदूरों का 100% किरदार है। मजदूर मेहनत करता है मगर मुआशरे में उसे अछूत समझा जाता है। अशराफिया को मरते दम तक मरात मिलती हैं, किसान के लिए कुछ नहीं। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम। मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दाम से सुबकी का सामना, क़यादत की साख मुतासिर। फ्रांसीसी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की इंतखाबी खत बंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम हो गई। वोटर फहरिस्तों में मुतनाज़ा तब्दीलियों से भारत में जमहूरी इक़्तिदार पर सवालात। ट्रंप की पॉलिसियों के बायस मोदी की आलमी हैसियत कमज़ोर हुई। रुपये की कदर में कमी से मईशत मुतासिर है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है, भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े रहे। HPL PSL का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? आज का दूसरा एलिमिनेटर सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गया। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जो जीता 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगा। फाइनल भी इतवार को लाहौर में खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के स्मिथ गुस्से पर काबू न रख सके। PSL से बाहर होने पर आपे से बाहर। ड्रेसिंग रूम में बल्ला जमीन पर दे मारा। ईरान फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। फीफा के सदर का ऐलान। कनाडा में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस बात की तस्दीक करता हूं, ईरान फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। ईरान अमेरिका में ही अपने मैचेस खेलेगा। लंदन मैराथन के रिकॉर्ड होल्डर कीनिया के सेबेस्टियन के एजाज में शानदार तकरीब। कीनिया के सदर ने खूब प्रोटोकॉल दिया। 8 मिलियन कैनन शीलिंग और नई कार का तोहफा दिया। कार का नंबर भी रिकॉर्ड के नंबर जैसा लगाया गया। तकरीब की वीडियो दुनिया भर में वायरल। तुम्हें पता है ना कि जब एक लड़का एक लड़की को रिंग देता है तो उसका क्या मतलब होता है? मुझे तो लगता है घर है मेरा मायूस। शोर तो आपने हमारे दिल में मचा के रखा हुआ है। माँ के बगैर ना घर घर नहीं लगता। अच्छे लगते होगे तुम मुझसे। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दूं, इस बात आ रहा है कि आपका सिर्फ गुमान होगा। और हर लम्हा बढ़ती कश्मकश और सनसनी। किरदारों का असल इम्तिहान शुरू।
ड्रामा मेरे पास रहो तुम में आगे क्या होगा, देखिए जुमे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।